जन्म कुंडली पढ़ी कैसे जाती है वो आज मैं बताता हूँ। अभी तक बेसिक्स कर लिए थे। जन्म कुंडली पढ़ी कैसे जाती है। एक मेष लगन की कुंडली बनाओ। एक काम करो, मेष की नहीं, टॉरस लगन की बनाओ कुंडली। पैक की फुल फॉर्म क्या है? पैक में पी स्टैंड्स फॉर प्लेसमेंट, ए स्टैंड्स फॉर एस्पेक्ट, सी स्टैंड फॉर कंजंक्शन। अब आपकी आने वाली क्लासेस जो होंगी वो इन्हीं तीनों पे होंगी सारी। प्लेसमेंट, एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन। किसी भी हॉरोस्कोप में आप सबसे पहले क्या स्टडी करोगे? आपके सामने मैंने लगन कुंडली खोली है। आप सबसे पहले क्या स्टडी करोगे व्यक्ति का? माइक खोल के बताओ। कौन सा हाउस आप स्टडी करोगे सबसे पहले? पर फर्स्ट हाउस। करेक्ट। सबसे पहले आपको लगन की हालत को देखना है। क्यों? जब व्यक्ति की हेल्थ ठीक रहेगी तभी वो कोई कार्य आगे कर पाएगा। जब तक उसकी मेंटल स्टेबिलिटी ठीक रहेगी तब तक वो आगे कुछ कर पाएगा। अगर उसकी हेल्थ ही गड़बड़ाई हुई है तो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले आपकी नजर, सबसे पहली नजर लगन पर ही जानी चाहिए। और स्टडी कैसे करते हैं किसी चीज को, वो मैं बताता हूँ। किसी भी हाउस को स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है उस हाउस में प्लेसमेंट किस प्लैनेट की है। एसोसिएट कौन सा प्लैनेट है उधर? उधर बैठा कौन सा प्लैनेट है, लिखो सबसे पहली चीज। सबसे प्रथम इंपॉर्टेंस उस भाव में बैठे स्थित प्लैनेट की होती है। दूसरी इंपॉर्टेंस उस भाव को दृष्ट करने वाले ग्रह की होती है। planet aspecting that particular house which you are studying. एंड थर्ड इंपॉर्टेंस उस हाउस के आधिपत्य की, उस हाउस के लॉर्ड प्लेसमेंट।
टॉरस लगन की कुंडली बनवाई थी। मंगल को लिखो चौथे भाव में। अब हम चौथे घर को स्टडी करेंगे। माइक ऑन करना। सर फोर्थ हाउस में लिखना ना, मार्स। मार्स, बिल्कुल। कितनी बार बोलूंगा भाई? फोर्थ हाउस में मार्स लिखो। मंगल चौथे भाव में स्थित रहे है टॉरस लगन की कुंडली में। कौन सी राशि है? लियो। बिल्कुल। चौथे भाव को स्टडी करते हैं यहाँ पे। चौथा भाव की चीज क्या है? मदर हाउस, व्हीकल। डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का है। यस किसके सर। घर का एनवायरनमेंट बताएगा ये भाव? अब ये व्यक्ति आपके पास कुंडली लेकर आया है। आपने इसका चौथा भाव देखा। मंगल बैठा है। मंगल की दशा चल रही है। मंगल बैठा है। मंगल की दशा चल रही है। जरा साइलेंट करो, मैं कैसे करने पा रहा, म्यूट करो। ठीक है। आपने देखा कि इसके फोर्थ हाउस में मार्स बैठा है और मार्स की ही दशा चल रही है। क्या प्रेडिक्शन दोगे? फोर्थ हाउस डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का है। इसके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में किसका इन्फ्लुएंस आ गया? मार्स की लॉर्डशिप क्या है? लॉर्डशिप कौन कौन से हाउसेस के लेके बैठा है मार्स? लिख कर दो मुझे चैट में। कौन कौन से हाउसेस की लॉर्डशिप मार्स के पास है? सर 12th एंड 7th हाउस। ट्वेल्थ एंड सेवंथ हाउस। करेक्ट। ट्वेल्थ हाउस को भी हटा दो। सेवंथ हाउस किस चीज का है? स्पाउस, बिजनेस पार्टनर्स, रिलेशंस। बिल्कुल सही। उनका इन्फ्लुएंस कौन से भाव में आ गया? भाई ये इसके लिए भी अनम्यूट करके बोल दो। सर फोर्थ हाउस में आ गए। फोर्थ हाउस में। तो मैं इस व्यक्ति को कह सकता हूँ कि तुम्हारे घर में तुम्हारे स्पाउस की ज्यादा चलती है तुम्हारे मुकाबले, या तुम्हारे घर में आपके स्पाउस का बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर है, डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस है। बोल सकते हैं ये चीज? बोल सकते हैं? यस सर, बोल अब सकते थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं, ये तो जनरल प्रिडिक्शन हो गई। राशि कौन सी है? हैं। लियो सर, लियो। कालपुरुष की कुंडली में कौन से भाव में आती है? फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस संतान का है। बोल सकते हैं कि आपके घर यस में सर। आपके जो स्पाउस का इन्फ्लुएंस है डोमिनेटिंग या लड़ाई झगड़े वाला, वो बच्चों के प्रति ज्यादा है, बच्चों की वजह से है। बोल सकते हैं। बोलोगे मना नहीं करेगा व्यक्ति। दिस इज हाउ टू गिव प्रिडिक्शंस। या मैं ये बोल सकता हूं कि आपकी मदर से आपकी स्पाउस क्या करती हैं, लड़ाई झगड़ा करती हैं, या आपकी मदर पर आपकी स्पाउस का डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस है? बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ इधर स्टडीज, और बिकॉज ऑफ चाइल्ड बर्थ, और बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन। बोल सकते हैं क्यों बोल रहा हूं मैं बिकॉज ऑफ? राशि कौन सी है वहां? लियो। लियो सर, लियो। समझ गए? और राशि भी अग्नि तत्व है, प्लैनेट भी अग्नि तत्व है।
गर्मा गर्मी रहेगी। किसकी वजह से? स्पाउस की वजह से। है कि नहीं है ये चीज? यस सर, है ना। नहीं। 12th हाउस मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अब 7th हाउस को हटा दो। 12th हाउस किस चीज का था? 12th हाउस मैंने बताया था लॉसेस का है। दादी का भी 12th हाउस है। बोल सकते हैं अगर इस व्यक्ति की दादी है तो सेम एटीट्यूड दादी का किसके प्रति होगा? मदर के प्रति या डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में। समझ गए? यस सर। या ये तो बोल सर सकते अगर हैं इस इसकी व्यक्ति। इसकी या ये। दादी भी है, हाँ जी, हाँ स्पाउस, जी। हाँ, हाँ जी, बोलो। दादी भी है स्पाउस भी है, तो फिर उन दोनों के बीच क्लैशेस होगा क्योंकि दोनों डोमिनेंट होना चाहेंगे। नहीं, दोनों दोनों के बीच में क्लैशेस की बात थोड़ा ना कर रहे हैं हम यहाँ पे। दादी और स्पाउस और बहुत डिफरेंट थिंग्स। लॉर्ड एक है लेकिन हाउसेस तो डिफरेंट हैं उनके। हम अभी स्टडी किसको कर रहे हैं? हम दादी या स्पाउस को कर रहे हैं? नहीं। हम किसको स्टडी कर रहे हैं भाई? इस व्यक्ति के डोमेस्टिक, इसके 4th हाउस को स्टडी कर रहे हैं हम। यही डिफरेंस है प्रिडिक्शन देने में, ध्यान रखना। अब मैंने 7th लॉर्ड बैठा है वहां पे, इसका मतलब हम 7वें घर को स्टडी नहीं कर रहे, या 12th लॉर्ड बैठा है इसका मतलब हम 12th हाउस को स्टडी नहीं कर रहे। इन हाउसेस के इन्फ्लुएंस को स्टडी कर रहे हैं, किस पर? चौथम भाव को, चतुर्थ भाव पे। ये बोल सकते हैं इस व्यक्ति को जो व्हीकल मिलेगी या घर ये व्यक्ति जो है अपनी शादी के बाद बना सकता है। या ये बोल सकते हैं कि इस समय ये व्यक्ति बहुत एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने वाला है प्रॉपर्टीज पर इस दशा में, मंगल की। यस सर। ये प्रिडिक्शन दोगे सामने वाले को, मना नहीं करेगा। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने वाला है, बोल सकते हैं? नहीं बोल यस सकते? सर। बोल सकते हैं। या ये व्यक्ति शादी करेगा उसके बाद ही ये घर बनाएगा। या शादी के बाद इसको ऐसा भी हो सकता है कि ये गाड़ी ले ले। ध्यान रखना स्टडी कौन सा हाउस कर रहे हो। उस हाउस को सेंटर पॉइंट बना के चलो और उस हाउस पे इन्फ्लुएंस देखो कौन कौन से प्लैनेट्स का। अभी मार्स को भूल जाओ। सेकंड हाउस में सैटर्न बैठा है इसी कुंडली में। क्या सैटर्न इन्फ्लुएंस डाल रहा है 4th हाउस पर? यस सर। जैसे? सर एक तो सर एस्पेक्ट से डाल रहा है। एस्पेक्ट से ही डाल रहा है भाई। जी। ये एस्पेक्ट से ही डाल रहा है। कौन से एस्पेक्ट से? थर्ड सर। थर्ड एस्पेक्ट से। ठीक है। कौन सा हाउस पे डाल रहा है? 4th हाउस पे डाल रहा है। तो सैटर्न लॉर्डशिप कहाँ की लेके बैठा है? 10th हाउस की, 9th हाउस की? यस सर, 9th and 10th हाउस। 9th एंड 10th हाउस की कहाँ पे बैठा है? सेकेंड हाउस में बैठा है। यस सर। तो हम बोल सकते हैं कि शनि का जो प्रभाव है इसके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट पे, इसके मेंटल पीस पर या इसकी मदर पर है। यस सर। बोल सकते हैं ना कि ये व्यक्ति घर में रहकर भी अपने काम काज की ही बात करता रहता है। या इसके घर पर, या इसके घर पर इसके फादर का इन्फ्लुएंस बहुत है, या इसकी मदर पर इसके फादर का इन्फ्लुएंस बहुत है। यस सर। किस चीज को लेकर? फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर। क्यों बैठा कहाँ है? लाइवलीहुड वाले सेकंड हाउस में। सेकेंड हाउस में बैठा। समझ गए? पहले क्या हो रहा है? यस सर। 4th हाउस पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा, ध्यान रखना इस चीज को। सैटर्न इन्फ्लुएंस कैसे डाल रहा है? एक्सपेक्ट पहले कर रहा। उसकी जो लॉर्डशिप्स हैं एस्पेक्ट तो कर रहा है,
पहले जो उसकी लॉर्डशिप्स हैं, किसकी, 10th हाउस की, कामकाज की, स्टेटस की, वर्क प्लेस की, डोमेस्टिक पब्लिक लाइफ की, उसके उसका इन्फ्लुएंस और उसके फादर का इन्फ्लुएंस या उसकी डेस्टिनी का है, उसके उसका जो धार्मिक नेचर का जो एक इन्फ्लुएंस है, वो कहाँ जा रहा है, सेकेंड हाउस पे जा रहा है। फिर सेकेंड हाउस से वो फोर्थ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। समझ गए? डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, एस्पेक्ट के थ्रू इन्फ्लुएंस कर रहा है। जहां पे बैठा है वो भी जगह इंपॉर्टेंस रखती है। अगर हम सेकेंड हाउस को स्टडी करें, ये व्यक्ति धन अर्जित कहाँ से कर सकता है? कर्म से कर सकता है, भाग्य से पैसा कमाएगा। समझ गए? यस सर। स्नैपशॉट। ये लॉर्डशिप के हिसाब से बता रहा हूँ। कारक तत्व तो शनि के अलग से जोड़ोगे, वो एक अलग चीज। सैटर्न रिलेटेड वर्क से कमाएगा पैसे, चाहे वो अल्कोहल यस रिलेटेड सर। वर्क है, चाहे वो मैकेनिकल वर्क है, ठीक है, चाहे वो आयरन वगैरह। कंस्ट्रक्शन वर्क है, चाहे वो आयरन से रिलेटेड वर्क है। आ रही है समझ में बात? अभी तो हाँ हाँ यस बोलो, सर। जब अकेले बैठ करने बैठोगे तब पता चलेगा। हाँ सर, वो सही और बोल ये रहे हो आप। ये जो चीज है ना, ये केवल मैं तो, मेरे को तो प्रैक्टिस है, क्योंकि मैं तो इसलिए वर्बली बोल रहा हूँ बिना देखे। तुमको हाथ से लिख के करना ही है। अब उठाना हॉरोस्कोप्स, और एक के बाद एक हॉरोस्कोप खोलना, अपनी मदर का भी, फादर का भी, ये जितने भी आपके हैं, जितने भी हैं जान पहचान वाले, आप कलेक्ट करो, रिटर्न में लिख कर दो प्रिडिक्शंस, ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, ऐसा है क्या। दशाएं देखने की कोई जरूरत नहीं है, अभी मैंने दशाएं नहीं पढ़ाई आपको। कुंडली कैसे स्टडी करते हैं वो मैं अभी बता रहा हूँ, बता दिया है मैंने आपको आधे से ज्यादा चीजें को। इस तरीके से लिखना है, जिस तरीके से मैंने बोली है चीजें। यस सर। इंपॉर्टेंस दोगे, प्लेसमेंट, फिर एस्पेक्ट। समझ गए? यस सर। प्लेसमेंट, एस्पेक्ट। एक हाउस पे एक से ज्यादा प्लेनेट के भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मार्स का भी है, सैटर्न का भी है। आप देख यस लो सर। खुद, दो नेचुरल मेलेफिक का अगर इन्फ्लुएंस है फोर्थ हाउस में, तो एक व्यक्ति को लाइफ में कभी मेंटल पीस मिलेगी अगर ये अपने जन्म स्थान में रहेगा? फोर्थ हाउस इज ऑल्सो योर बर्थ नो प्लेस। सर। राज सिंहासन भी बोलते हैं, रहेगा कभी नहीं रहेगा। तो आप क्या बोलोगे कि भाई इतने मेलेफिक का इन्फ्लुएंस दिखेगा, क्या बोलोगे कि भाई आप अपना बर्थ प्लेस पहले ही पूछोगे कि आप अपने जन्म स्थान में हो? अगर व्यक्ति बोलता है हाँ, तो आप ये बोलोगे कि कभी मानसिक शांति नहीं रही होगी, जन्म स्थान में रहे होगे। वो कहेगा बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं अपने घर में जाता हूँ अगर, तो ऐसा लगता है कि मैं मतलब कुरुक्षेत्र में आ चुका हूँ। वो कहेगा जब मैं घर से बाहर रहता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत शांति में हूँ, आनंद आनंद में हूँ। क्यों हो रहा है ऐसा? चौथा भाव देखोगे, आप देखोगे भाई शनि का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, इस वजह से सैटर्न और मार्स का इन्फ्लुएंस। समझ गए? ये भी एक प्रिडिक्शन बनी। यस सर। इस तरीके से देखा जाता है। सैटर्न का एक और प्रिडिक्शन बनेगी कि भाई इसकी जो फैमिली है, उस पर इसके प्रोफेशन का बहुत इन्फ्लुएंस है, ये जो काम काज करता है। और उसी की वजह से इसका जो इमीडिएट फैमिली है, जो मतलब डोमेस्टिक एटमोसफेयर है इसका, वो इन्फ्लुएंस होता है। समझ गए? या ये जो काम काज से जो पैसा धन अर्जित करता है, पैसा कमाता है, उसी की बात होती है बस घर में। हम्म। बोल सकते हैं ये चीज? यस सर। ये भी बोल सकते हैं कि ये जो अपने प्रोफेशन में, अपने जो वर्क प्लेस है, वहां पे जो खाना खाता है उसकी बात होती है, वहां पे जो ये पीता है उसकी बात हो सकती है घर में। बोल सकते हैं। यस सर। ऐसे बनते हैं प्रिडिक्शंस। अब इस पर इसी तरीके से आपको काम करना है, ठीक है, हर एक हॉरोस्कोप में। अगली क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीक। जय श्री राम, शुभ रात्रि। जय श्री राम सर, शुभ रात्रि।